कैंडल मार्च, चाहे आसिफा गुज्जर कांड हो, चाहे नजीब हत्याकांड हो, चाहे सी और एनआरसी, गलत का विरोध हमने आज तक खुलकर किया है। तो करोड़ रुपए का बजट जिला शामली पंचायत अध्यक्ष का 300 करोड़ रुपए का बजट है। तो मेन चीज़ ये है कि 15 से 20 करोड़ रुपए एक जिला पंचायत सदस्य के आते हैं। 3-4 गाँव को एक खेल ग्राउंड, वाटर स्ट्रीम प्लांट, टैंक, जिससे लोगों को पीने पेयजल की सुविधा हो सके। कि नशे को ख़त्म करने की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ है शिक्षा। जब हम लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान होने का फ़र्ज़ निभाएंगे तो हम नशे से ऑटोमेटिक खुद ही दूर चले जाएंगे। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश में प्रधान के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हम अपना खास प्रोग्राम लेकर आ गए हैं, आपका गांव आपके सवाल लेकर। तो यहां हम उत्तर प्रदेश के शामली जिला वार्ड नंबर 12 में हैं। इनसे बात करेंगे, हम जानेंगे कि गाँव के विकास के लिए क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अलम चौधरी है और मैं दिल्ली की जामिया मिल्लत इस्लामिया यूनिवर्सिटी से देश में होने वाले अनेक आंदोलनों में हिस्से लेकर दिल्ली के इंडिया गेट कैंडल मार्च, चाहे आसिफा गुज्जर कांड हो, चाहे नजीब हत्याकांड हो, चाहे सी और एनआरसी, गलत का विरोध हमने आज तक खुलकर किया है। मैं उस जामिया मिल्लत इस्लामिया में रहकर वहाँ जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूपी भवन आदि जो सरकार की गलत विरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया। मेरे फादर साहब जिला पंचायत चुनाव वार्ड 12 शामली से बतौर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार हैं और हम लोग विधायक चौधरी नाहिद हसन और कैराना सांसद चौधरी तबस्सुम हसन के नेतृत्व में जिला पंचायत का एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता ने हमें स्वीकार दिया है, हमें प्यार दिया है। उसी के तहत आगे की कार्रवाई 13 तारीख नॉमिनेशन के बाद आगे की रणनीति तैयार कर इस पर काम किया जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है ये चुनाव लड़ने का? देखिए, जिला पंचायत चुनाव लड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जब हम लोग दिल्ली जैसे शहरों से आकर वापस अपने गांव लौटते हैं तो हमें जल निकासी, वाटर सप्लाई जैसी अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र आज 40,000 की आबादी का क्षेत्र है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर 10,000 लोग परमानेंटली डेंगू मलेरिया के शिकार रहते हैं, क्योंकि वाटर सप्लाई मेन स्ट्रीम सबसे बड़ा मुद्दा है। डिस्ट्रिक्ट शामली के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के अंदर अनेक जिला पंचायत सदस्यों ने स्टेट गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट से अपने वाटर स्ट्रीम सप्लाई को देने का काम किया, जो 50-50 करोड़ रुपए की लागत से उन लोगों ने एक गांव को वाटर स्ट्रीम सप्लाई देने का काम किया। उसमें 3-4 गांव को कनेक्शन जोड़कर कम से कम 20-20 हज़ार आबादी को उसका फ़ायदा पहुंचा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013 की जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार क्षेत्र में उस टाइम साक्षरता दर की बहुत कमी थी, लेकिन आज नौजवान बढ़ रहा है, नौजवान आज आगे बढ़ रहा है, नौजवान सीख रहा है और यहाँ पर खेलों के ग्राउंड, जल निकासी, अनेक मुख्य सड़कें, जैसे सबसे बड़ी चीज़ें धार्मिक स्थलों से जो जोड़ने वाले मुख्य मार्ग हैं वो बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं, गड्ढों से बिल्कुल भरे पड़े हैं, पानी से बिल्कुल भरे पड़े हैं। आज मेरे क्षेत्र का नौजवान अगर दौड़ रहा है तो सड़कों पर दौड़ रहा है। वहाँ पर उनके साथ कई एक्सीडेंटल केस हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ क्षेत्र के जो साथी हैं उनको ये समझना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आज के टाइम में स्पोर्ट्स कैटेगरी को लेकर जो वैकेंसी एडमिशन्स को लेकर बहुत सारे उन लोगों के सामने एक प्रपोजल तैयार करके दिए जा रहे हैं, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए हमने सोचा है कि 3-4 गाँव को एक खेल ग्राउंड, वाटर स्ट्रीम प्लांट, टैंक, जिससे लोगों को पीने पेयजल की सुविधा हो सके और गाँव को मुख्य रास्तों जोड़ने के लिए धार्मिक स्थल के बाहर बहुत सारे मेरे क्षेत्र के वार्ड 12 के कई गाँव में पाँव टिकला, बुधुपुरा, गोगवान, जो जिला पंचायत सदस्य ने पिछली बार यहाँ पर 300 करोड़ रुपए का बजट, जिला शामली पंचायत अध्यक्ष का 300 करोड़ रुपए का बजट है। तो मेन चीज़ ये है कि 15 से 20 करोड़ रुपए एक जिला पंचायत सदस्य के आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम लोग और आप लोग चुनाव जीतने के बाद अपने वोटों का सौदा कर लेते हैं तो हम विकास कहाँ करा पाएंगे और कैसे विकास करा पाएंगे।
क्योंकि हमारी ये फिर आवाज़ नहीं बनती है, ना हम किसी शासन से आवाज़ उठा सकते हैं, ना हम किसी जिला पंचायत अध्यक्ष से आवाज़ उठाकर हम कह सकते हैं। सवाल मेरा एक और ये है कि गांव में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की, और सबसे ज़रूरी भी होती है शिक्षा। उसके लिए आप क्या करने वाले हैं उसको बेहतर बनाने के लिए? देखिए, शिक्षा के लिए मेरा प्रयास हमेशा से यही रहा है, क्योंकि मैं एक PhD स्कॉलर होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि करियर काउंसलिंग जैसे प्लानिंग, देखिए शिक्षा को हम लोग बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब हम प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में करियर काउंसलिंग जैसे नए नए सेमिनार आयोजित कराकर अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र के युवाओं को एक उनके नेक मुस्तकबिल के लिए जब हम करियर काउंसलिंग जैसे प्रोग्राम कराएंगे, समय समय पर उनके आयोजित किए जाएंगे, और उनको NGO से जब टाई अप कराने के बाद NGO वर्कआउट करेंगे लोग। अभी यहाँ पे क्या होता है कि शासन के हिसाब से प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं जिसमें पढ़ाई का किसी भी तरीके का कोई लोग उनके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होगी कि हम लोग उनको टेक्निकल कराकर, उनको सोलर द्वारा कराकर, उनको करियर काउंसलिंग, अनेक सेमिनार जैसे जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल पर आज काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट रमसा आज सबसे बड़ा काम स्किल डेवलपमेंट का रमसा कर रही है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से उसके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन गांव और देहात में लोगों को उस चीज़ का नहीं पता है। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रयास ये करेंगे कि समय समय पर अपने बच्चों को करियर काउंसलिंग जैसे प्रोग्राम कर कर उनको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम करेंगे। गांव में एक समस्या ये भी है, नशा सबसे बड़ी ये भी समस्या है कहा जाता है, तो इसको आप कैसे खत्म करेंगे? देखिए, नशे को ख़त्म करने की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ है शिक्षा। जब हम लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान होने का फ़र्ज निभाएंगे तो हम नशे से ऑटोमेटिक खुद ही दूर चले जाएंगे। मैंने आपसे पहले ये बताया कि 2013 की जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें साक्षरता बहुत कम थी, लेकिन आज क्षेत्र बदल रहा है, युवा बदल रहा है, और अच्छी समझ रखने के साथ साथ शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। नशे को ख़त्म करने के लिए हम लोग अपने लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, अपने लोगों के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। जो लोग 5% लोग जो भी क्षेत्र में इस काम को, नशे को कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, उनको समझाने का काम करेंगे और अभियान चलाकर उनको मेंटली इस चीज़ से हटाएंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि गांव वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपको क्यों वोट दें विकास के लिए? देखिए, गांव वालों को मैं, गांव और क्षेत्रवासियों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि एक अच्छे और सच्चे चेहरे को चुने जो आपके बीच रहकर आपके मान सम्मान की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करे। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 साल, अब 15 दिन या 20 दिन चुनाव के बचे हैं। 26 तारीख का मैं यहाँ जिला पंचायत चुनाव का इलेक्शन है। आपके पास महज 20 और 25 दिन बचे हुए हैं। मैं क्षेत्र के लोगों से, गांव के लोगों से, जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि एक सच्चे और अच्छे चेहरे को चुने जो आपके बीच रहकर काम करा सके, आपके बीच रहकर आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करे। शासन से, प्रशासन से मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2010 से और 2015 तक फूड मिनिस्ट्री से हम लोग यहाँ पर वो लाइसेंस अलॉट करा के लेकर आए थे, जिसको आज 5000 गरीब परिवारों को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि राजनीति में आने का मकसद और आप लोगों से, क्षेत्र की जनता से जुड़ने का मकसद सिर्फ विकास है।